अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड सोशल मीडिया स्पेशल। ये है आपकी आवाज़, यानी हम जो आपके सवालात होंगे हमारे तज्जियाकारों के लिए, जो आपकी राय होगी, आपके कमेंट्स होंगे, आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे अपने तज्जियाकारों तक और फिर हमारे तज्जियाकारों की आवाज़ आप तक वापस। तो आप लोगों ने जो सवालात किए आज के हमारे पैनल के लिए, ज़रा उनके जवाब जानते हैं। पहला जी सवाल है रीमा उमर साहिबा के लिए और ये मोहम्मद आमिर रजाक ने किया है। रीमा पूछते हैं रजाक कि हमें आर्टिकल 63 और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। हुकूमत की कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए इसकी इंटरप्रिटेशन पे 63A बहुत वाजे है। वो कहता है पार्लियामेंटेरियंस पार्टी लाइन के खिलाफ कुछ सिचुएशंस में वोट नहीं कर सकते, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है। अगर वो वोट करेंगे तो पार्टी हेड जो है वो स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के जरिए उनको डी सीट करवा सकता है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपको पार्लियामेंटेरियन को शो कॉज नोटिस देना है और फिर इलेक्शन कमीशन डी सीट करने से पहले उन्हें एक हेयरिंग देती है जिसमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने वोट जैसे दिया क्यों दिया। अब दो तीन चीजें इसमें अहम है। पहली ये कि आपका वोट फिर भी काउंट होता है, ऐसा नहीं है कि आपका वोट नहीं काउंट होगा। दूसरा, स्पीकर आपको रोक नहीं सकता कि आप असेंबली में नहीं आ सकते, आप वोट नहीं कर सकते। स्पीकर का इसमें एक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ पार्टी हेड की कम्युनिकेशन डेक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाते हैं और ये वोट के बाद होता है। और तीसरी चीज, सजा इसकी है डी सीटिंग। ये कोई प्रिएम्प्टिव हमारा कानून नहीं है कि आपको पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने से रोक दिया जाएगा। ये प्यूनिटिव कानून है कि आपको बाद में सजा दी जाएगी कि आपको डी सीट कर लें। और यहाँ पे हम समझते ये नहीं है बात, लेकिन बहुत से ममालिक में इस पे कोई सजा नहीं होती। बरतानिया में आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्रॉस पार्टी लाइन वोट कर सकते हैं, आपकी कोई सजा नहीं है। एथिकली बुरा समझा जाता है लेकिन सजा नहीं होती। तो दुनिया भर में ममालिक ने मुख्तलिफ बैलेंस ट्राई किया है। ये एग्जैक्टली वही बात जो हम कल भी कर रहे थे और सुहेल साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट किया था कि वो समझते हैं कि इस शिक को शायद रिकंसिडर करना चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। चले, थैंक यू सो मच रीमा, और वी होप रजाक आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सुहेल साहब के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे सुहेल साहब आप बड़े हॉट फेवरेट हैं, आपके लिए दो सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है मसरूर अब्बासी की तरफ से कि आपने एक इंटरव्यू में पूछा था, कहा था कि अगर धांधली ना हुई तो मरियम वजीर आजम होंगी और अगर धांधली हुई तो शहबाज शरीफ। सर ये समझा दें जरा। देखें जी, इस वक्त तक जितने बाय इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, सब में नून लीग जीती है। तो साफ बात है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा, कोई तब्दीली ना आई, तो अगला इलेक्शन फिर ज़ाहिर है पंजाब में नून लीग की अक्सरियत होगी। और अगर धांधली ना हुई, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उनकी सबसे पॉपुलर लीडर तो मरियम है, वो आएंगी। और अगर धांधली का डर हुआ, मैनेज्ड इलेक्शन हुए, तो उसमें फिर शहबाज शरीफ का ज़्यादा चांस है। तो सर मौजूदा सूरत हाल के ऊपर भी ये सादिक आता है? जी, मौजूदा सूरत हाल में देखें ना, इस वक्त तक जितने आप बाय इलेक्शंस को देखें ना, यही पैमाना है ना, यही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है, यही पैमाना है लोग किसी की पॉपुलैरिटी चेक करने का। तो जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं सब में पीटीआई हारी है, सिवाय एक के जो सियालकोट का है, बाकी सब में जो है वो नून लीग जीती है। ठीक है, ठीक है सर। ये हुमैरा लतीफ़ कहती हैं कि आज जो आपने कॉलम लिखा है गिनती पूरी है, इसके ऊपर ज़रा कमेंट कर दें कुछ। देखिए, ज़ाहिर है हर बंदे को, हम सारे जितने सहाफ़ी हैं गवेड़ लगाते हैं, अंदाज़े लगाते हैं और अपनी राय का इजहार करने की कोशिश करते हैं उस सूरत हाल में। तो मेरी जो आज की राय थी वो ये थी कि गिनती तो पूरी है, लेकिन जो बाकी और जो अवामिल है वो क्या करेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तसादम होने देगी? क्या इसी तरह लोगों के हजूम जो है पार्लियामेंट के सामने इकट्ठे होंगे? क्या अदलिया जो है वो चुप बैठी रहेगी और वो अदम एतबात पे कुछ नहीं बोलेगी? तो ये अभी सवालात बाकी हैं, इनका भी जवाब जल्दी मिल जाएगा क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और अगला जो सवाल है ना, ये मेरा फेवरेट वैसे सवाल है, भट्टी साहब से सवाल है, क्योंकि भट्टी साहब बड़ा हर दफ़ा ना मुझसे कंप्लेन करते रहते हैं इस बारे में। तो भट्टी साहब, नसीम भुट्टो साहब का सवाल सुन लें। वो कहते हैं कि जी रिपोर्ट कार्ड की मेज़बान इरशाद भट्टी को बार बार बोलने का मौका देती हैं और इरशाद भट्टी साहब बेजा मुदाखलत करके दूसरों की बात काट कर मुदाखलत करते रहते हैं,
जिससे दूसरों का मौक़िफ़ वाज़े सुनने में नहीं आता। खासकर ख़वातीन तज्ज़ियाकारों से नाइंसाफ़ी होती है। तजवीज़ है कि जब एक बोले तो दूसरे को माइक बंद कर दिया जाए। भट्टी साहब क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि ये भुट्टा साहब लगते ही नहीं है। इसके पीछे जिस तरह इमरान खान को हटाने के पीछे कोई साजिश है, इस सवाल के पीछे भी कोई आलमी साजिश है। हाँ। और ये इस आलमी साजिश का कोई एक मोर आप भी हैं। और मेरा तो हमेशा से ये गिला होता है कि मुझे सवाल जवाब का मौका नहीं मिलता। भुट्टा साहब अगर आप मुझे कह दें आइंदा से, अगर आप भुट्टा साहब ही हैं और आपके ये कोई साजिश नहीं है तो मुझे कह दें, मैं आइंदा से चुप करके आके बैठ जाया करूंगा और चुप करके उठ जाया करूंगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी सर भुट्टा साहब। ये वैसे मुझे बड़ा वैसे अच्छा लगा। जो कुछ ना समझ आया ना भट्टी साहब आलमी साजिश पे डाल दे। हसन निसार साहब, सर आपसे सवाल है कि अगर वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाए और उसी शाम बुज़दार साहब पंजाब असम्बली तहलील करके गवर्नर को असम्बली तहलील करने के लिए गवर्नर को लिख दें और फिर अगले दिन पंजाब असम्बली तहलील हो जाए, तो परवेज़ इलाही, अलीम खान या हमजा शहबाज, इनमें से कौन वजीर आला बन सकता है? यार बुज़दार साहब से जान छूट जाए, बाकी जो मर्जी बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? सर आप किसको अपना वजीर आला मानेंगे? परवेज इलाही को, अलीम खान को, हमजा शहबाज को? नहीं, मैं तो वजीर आज़म ये वो मेरा कभी इश्यू नहीं रहा है। मैं तो कभी इन लोगों को मिलता भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आके मिल ले तो ठीक है। ठीक है जी। जीशान मलिक साहब, मेरा जीशान मलिक साहब, आई होप कि आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। ठीक है जी, आई होप आप सबको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह से हमारा जो रेगुलर पैनल होगा उसके लिए आप अपने सवाल लिख के भेजते रहिए। आप तक हम उनके जवाब, बल्कि उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे, आपकी आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।